बताइए क्या समस्या, क्या मरीज को छोड़ दें ऐसे आप कैसे बिहेव कर रहे हैं? वो डॉक्टर आपके वहाँ पे दबे ही बिहेविंग। मैंने किसी तरह की कोई आपकी बात वो कहाँ है? वो आप प्यार से बोल रहे हैं, आपकी बात वो उन डॉक्टर्स को बुलाइए ना, आप उन डॉक्टर्स को बुलाइए ना जो यहाँ पे जो अभी भी ले रखा है मैडम। मैंने आप नहीं ले रहे थे, ये चिल्लम चिल्ली हुई है, आपने तब रखा है उनको, तब यूं बचे यहाँ से गाड़ी लाइए और उनको लेके जाइए यहाँ से। सिटी स्कैन भी नहीं, सिटी स्कैन का ये छोटा सिलेंडर नहीं है, सिटी स्कैन भी नहीं हो सकता। आप अब जाइए, गाड़ी लीजिए और जाइए यहाँ से। आपने मुझे बोला, आपने मुझे रात से क्यों यहाँ पे बता के रखा है? 10,000 रुपए आपने मेरा सुबह वहाँ पे पेमेंट करवा लिया। मेरे पास में गाड़ी में आपके डॉक्टर आए हैं, उन्होंने बोला आप दिल्ली मत जाइए, ऐसे बोला आप दिल्ली मत जाइए, मैं यहीं पे आपके वो डॉक्टर्स कहाँ हैं? आपके वो डॉक्टर्स कहाँ हैं? आपके पास डॉक्टर बोल रहा हूँ, मैंने नहीं दी। मैं यहाँ पे क्या है? आप कहाँ पे हो खड़े? आप किस प्रेमाइसिस में खड़े हैं? आप किस प्रेमाइसिस में खड़े हैं? आप मुझे बताइए, आप कहाँ पे हैं? हॉस्पिटल में हैं? आप चिल्ला रहे हैं। मुझे मेरे पेशेंट मेरे फादर वहाँ पे जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। क्या होगा 60% है, 60-70% है। किसी भी समय मरीज को ऑक्सीजन वेंटिलेटर की और बाइपेप की ज़रूरत पड़ सकती है। मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। मैं इनको बहुत देर से समझा रहा हूँ कि आईसीयू वाली, वेंटिलेटर वाली या तो एम्बुलेंस आप बुला लो, या अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन है, जहाँ भी आप लेके जाना चाहो, अभी समय है, आप लेके जा सकते हो, पर नहीं लेके जाना चाहते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ में? जो सुविधाएं मेरे पास नहीं, मैं किसी मरीज का निकालूंगा नहीं। जब मरीज यहाँ पर पहुंचे थे, एडमिटेड हैं, अगर वो वेंटिलेटर पे है तो मैं कैसे निकाल दूँ उस मरीज को हम नहीं निकाल सकते। नहीं, जब मरीज यहाँ पर पहुंचे थे तब क्या ऐसी स्थिति थी कि उनको वेंटिलेटर पर रखा जाएगा? कोविड के मरीजों में निमोनिया का लेवल और जो ये नए स्ट्रेन आए हुए हैं, इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी रिसर्च का विषय है। ठीक है, वो चीज़ें चल रही हैं। अभी जो चीज़ें मेरे सामने हैं, मॉनिटर लगाने के बाद जो स्थिति है, मैं कोई गलत चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, मैं इनको वही चीज़ बता रहा हूँ जो फैक्ट है। जो सेचुरेशन आ रही है मैं वही बता रहा हूँ। ऑक्सीजन पे अभी मेंटेन कर रहे हैं, वो भी 70%। अगर ज़रूरत इनको लगती है रात में वेंटिलेटर की, मेरे पास नहीं है, तो मेरा फॉल्ट है ना कि मैं वेंटिलेटर नहीं दे पा रहा हूँ, फिर भी मैं मरीज ले रहा हूँ। ये चीज़ गलत होगी। तो मैं वही चीज़ इनको बता रहा हूँ, मैं कोई गलत चीज़ नहीं बता रहा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भैया लेके जाना है लेके जाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आप अपनी गाड़ी में ऑक्सीजन है अगर, तो उसमें यूज़ कर लो। मेरे पास ऑक्सीजन की क्राइसिस है। सारे ऑक्सीजन सिलेंडर वाले, सारे जितने हमारे वेंडर्स हैं, बहुत मुश्किल से हमें ऑक्सीजन मिल रही है। मेरे पास छोटा सिलेंडर रखा हुआ है, आपको मैं दिखा दूँगा, पर उसमें भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। मैं इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, मैंने इनसे बोला मैडम सीटी करवाना है, मैं सीटी करवा देता हूँ, आपका ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ कर लेते हैं। इन्होंने वो भी नहीं करवाया। मैं क्या करूँ? ये मेरा मरीज़ नहीं है सर, मैं अपने मन से इलाज तो नहीं कर दूंगा। जी जी, करवाना आपको पड़ेगा सर, चीज़ें आपको अरेंज करनी पड़ेगी। मैं क्या करूँ? मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं मैं उतने पे वर्क कर पाऊँगा। जहाँ पर रिसोर्सेज मेरे पास कम हो जाएंगे, मैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को भी बोल रहा हूँ, सारी चीज़ों को। जहाँ पे मेरे पास रिसोर्सेज नहीं रहेंगे सर, वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? और दवाइयों के भी आरोप लगाए कि दवाइयाँ जो महंगी दी जा रही हैं प्रिंट रेट से भी। सर इन चीज़ों के बारे में मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है। दवाइयाँ ना मैंने दिलवाई ना मैंने दी, तो मुझे उन चीज़ों को पता नहीं। मेरे को तो मरीज़ की बात है, मरीज़ की सेचुरेशन अभी भी 70 है, मरीज़ की जान की हालत है। मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ, इस मरीज़ को कभी भी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। मैं बार बार ये चीज़ इनको रिपीट कर रहा हूँ। इतनी देर से ये जो समय ये भी जाया हो रहा है, जाया हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। क्या नाम है सर आप? सर इस पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत वैसे तो ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। मरीज़ अभी भी 70 सेचुरेशन मेंटेन कर रहा है। मरीज़ को अभी भी किसी भी हायर सेंटर पे ले जाने की आवश्यकता है। मैंने इनको पहले ही बोला था, एनसी मेडिकल कॉलेज में शायद एक वेंटिलेटर पोर्टल पे अवेलेबल था, वहाँ पे लेके जा सकते थे, पर इन्होंने डिनाई कर दिया। अब मैं क्या करूँ सर? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ पिछले 1.5 घंटे से मरीज के साथ। यहाँ पे अटेंडेंट भी बाहर चले जाते हैं, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। क्या नाम है सर आपका? मैं क्या करूँ? नाम बताइए सर अपना। डॉक्टर उद्भव सिंह मेरा नाम है, यहाँ मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ। ठीक, आप आ जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे आपके एडमिट मिल जाएगा आपके पेशेंट को। यहाँ पे मैंने सुबह 10,000 रुपये पेमेंट किया। ये मेरे कज़न है यहाँ पर, उन्होंने मुझे यहाँ पे 10,000 रुपये पेमेंट किया। मेरे पास में उसकी स्लिप भी है। उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ पे 12:15 बजे
मेरे पास में डॉक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर साहब ने मुझे बोला है कि आप इनको दिल्ली मत लेके जाइए, मैं 5 बजे आपको यहीं पे बेड दूंगा, यहीं पे इनका इलाज करूंगा। मैंने उनको मैसेज पे लिखा है टिल इवनिंग, देख लीजिए आप, टिल इवनिंग प्लीज सेंड सम प्रिस्क्रिप्शन। मैंने उनको ये भी लिखा। उसके बाद में आई एम फ्रॉम दिल्ली, अभी गाड़ी में चेक किया है आपने, मैंने प्रूफ किया है कि मैं ये। उसके बाद में इन्होंने मुझे ये दवाइयाँ दी। यहाँ पे दवाइयाँ दे लेने के बाद में यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ये दवाइयाँ मुझे सारी इन्होंने मुझे बोला 5600 में, विच में 5600 रुपये, 5600 रुपये में मुझे ये दवाइयाँ। मेरे पास में अभी भी इनका बिल है, उस पर प्रिंटेड है, उस पर प्रिंटेड 320 रुपये, और उन्होंने मुझे बिल में 520 रुपये की वो टैबलेट्स दी। 5600 रुपये से मैंने जब इनको बोला कि ये 5600 रुपये की कैसे हो गई, तो वो 5600 से घट के वो 3800 रुपये हो गया। मैंने फिर से पूछा कि 3800 रुपये कैसे हो गया। उसके बाद इन्होंने मुझे जवाब दिया कि डिस्काउंट है, ये 1600 रुपये की हो गई। मेरे पास में बिल रखा हुआ है, तो वो 5600 रुपये से 1300 रुपये 1600 रुपये के कैसे टैबलेट आ गई? क्या मैं पीएमओ ऑफिस हूँ, मुझे इतना अच्छा सा डिस्काउंट दे दिया? वो मुझे समस्या क्या, असल समस्या बताइए। समस्या ये है कि मेरे पेशेंट को यहाँ पे बुलाया गया, मुझे वेट कराया गया। मुझे वेट क्यों कराया गया? अगर आपके पास में बेड ही नहीं था, अगर बेड नहीं था तो आप मुझे 12 बजे ही बोलते कि हमारे पास में बेड नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए, आप 5 बजे मत आइए। मैंने 4 घंटे वेट किया। अगर मैंने 4 घंटे वेट किया होता तो वेंटिलेशन के लिए मैंने घूमना फिरना था। मैंने इनके लिए वेट करने के लिए नहीं, यहाँ पे मैंने कैसे कैसे अरेंज करके मैंने यहाँ पे खाटें लगाई है। मेरे अगर ये बोल रहे कि वेंटिलेशन की जरूरत थी, तो इन्होंने तभी मुझे बोलना था कि इनको वेंटिलेशन की जरूरत है और इनको वेंटिलेशन पे ही लेके जाइए, मैं इनका इलाज नहीं करूंगा। इनको बोलना चाहिए था ना 5 बजे मुझे क्यों बुलाया? अगर ये मेरे पेशेंट को देख रहे हैं गाड़ी में, तो इनको तब भी तो दिखना चाहिए था पेशेंट की हालत। क्या वो 5 बजे ही वेंटिलेशन की हालत हुई? वो 12 बजे वेंटिलेशन की हालत नहीं थी? क्या लगता है कि वेंटिलेशन के नाम से पैसे हड़पने की जैसी? जी बिल्कुल। मुझे पूरा श्योरिटी है कि किसी ऊपर से इनके पास में किसी पेशेंट का जरूर से जरूर सिफारिश आया है, इसलिए ये मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैंने सिर्फ एक एज अ सिटीजन मैंने इनसे एक रिक्वेस्ट मांगी थी, लेकिन वो सिफारिश होने की वजह से अब इनके ईगो पे बात आ गई। इनके ईगो इतनी ज्यादा हो गई है कि अब ये मेरे पेशेंट को हाथ भी नहीं लगाएंगे। और इन्होंने जिस तरीके से मुझे यहाँ पे, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है, जिस तरीके से इन्होंने सबने मेरे साथ में बिहेव किया है, आप मुझे ये बताइए, मैं अकेले अब अपने फादर को दिल्ली कैसे लेके जाऊँ? अगर उनको बीच में कुछ हो जाता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? अभी उनकी सैचुरेशन पॉइंट देखिए वो 71 हो गई है। क्या वो वेंटिलेशन पे रखने वाले इंसान है? आप मुझे तभी क्यों बोल रहे हैं कि ये पे 50 है और आप इन्हें लेके जाइए, गाड़ी लेकर जाइए? यहाँ पे 3-4 लड़कों ने मुझसे फोन छीनने की कोशिश की। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम स्वाति है और मैं दिल्ली से हूँ। स्पेशली मुझे दिल्ली से यहीं पे इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे अश्योरिटी थी कि मेरे फादर को यहाँ पे अच्छा इलाज मिलेगा, और इसलिए मैंने सुबह अकेले ऑक्सीजन का सिलेंडर कैसे मैंने अरेंज किया है मुझे ही पता है, सिर्फ इसी के करके कि मेरे फादर को यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा ट्रीटमेंट मिला कि इंस्टेड ऑफ ट्रीटमेंट मुझे यहाँ पे सिर्फ ये बोला जा रहा है कि आप यहाँ से लेके जाइए अपने पेशेंट को। मतलब आप अगर एथिक्स क्या है आपके एज अ डॉक्टर? आपकी कोई एथिक्स नहीं है।